देखिए संदेह अलंकार यानी ये अर्थ से ही, ये शब्द से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। संदेह अलंकार से ही आपका अर्थ स्पष्ट हो जाएगी, जिसमें संदेह हो, कंफ्यूजन हो, उसे हम लोग संदेह अलंकार कहते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन में जिससे स्पष्ट नहीं होता है कि अमुक वस्तु उपमेय या उपमान, जहां भी उपमेय या अपमान में संशय की स्थिति हो वहां पर संदेह अलंकार होता है। वाचक शब्द से आपको पता चल जाएगा कि देखिए वाचक शब्द है या, की, किधो, आदि। अगर वाचक शब्द, अगर आपको जो संदेह अलंकार पहचानना हो, अगर वाचक शब्द या उसमें दिख जाए, या की दिख जाए, किधो दिख जाए, आधी दिख जाए, तो वहां पर हम लोग समझेंगे कि संदेह अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है चरण है या कमल, मुख है या चंदा, सांप है या रस्सी। देखिए यहाँ पर या है, या है, या है, तो वाचक शब्द से आप पहचान सकते हैं कि संदेह अलंकार है। ठीक है, अब देखिए हरि मुख मानो मधुर मयंक, इसका ये दूसरा एग्जाम्पल है। अब देखिए इसका अगला है भ्रांति मान अलंकार। भ्रांति मान अलंकार में जहां पर भ्रम या भ्रांति के कारण उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है या समझ लिया जाता है। देखिए भ्रांति मान अलंकार, भ्रांति मान अलंकार, देखिए यहाँ पर ये शब्द से ही अर्थ स्पष्ट है, यानी जहां पर भ्रम की स्थिति हो जाए, भ्रम उत्पन्न हो जाए, वहां पर हम लोग समझेंगे कि भ्रांति मान अलंकार है। ठीक है, देखिए इसका वाचक शब्द, वाचक शब्द है देख कर, सोच कर, मान कर, जान कर, विचार कर आदि। अगर ये वाचक शब्द आपको कहीं पर दिख जाए तो आप समझ जाइए कि वो भ्रांति मान अलंकार है। इसे एग्जाम्पल देखिए, मुख को चंद्रमा समान बैठा, चरण को कमल समान बैठा। अगला है मानवीय अलंकार। मानवीय अलंकार में जहां अपमानव की कल्पना कर ली जाए, वहां अपमानव में मानवीय गुण आ जाए। देखिए एग्जाम्पल है जैसे दीवार के भी कान होते हैं, कौन बोलता है आज नदी बिल्कुल उदास थी। देखिए ये सब होता है, ये जहां पर निर्जीव वस्तु का बोध हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग बोलते हैं कि अगर पढ़ेगा तो रिजल्ट बोलेगा कि कितना मेहनत किया है, तो रिजल्ट थोड़ी बोलता है। तो वही सब यहाँ पर है। जैसे लोग कहता है कि आज नदी बिल्कुल उदास थी, तो नदी में अगर पानी कम रहता है तो लोग बोलता है आज नदी बिल्कुल उदास थी, तो ये नदी कहीं उदास थोड़ी होता है। दीवार के भी कान होते हैं, तो दीवार के कान थोड़ी होता है। अगला है विरोधाभास अलंकार, जहां पर वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है। उदाहरण देखिए, जैसे दाग अच्छे होते हैं, शीतल ज्वाला जलती है, 2.5 अक्षर पढ़े से पंडित होई। लोग हंसी मजाक में कुछ बोल देते हैं, लेकिन उखनी समझ नहीं पाते हैं, बाद में सोचते हैं तो समझ आता है। जैसे देखिए यहाँ पर है 2.5 अक्षर पढ़े सो पंडित होए। अब 2.5 अक्षर पढ़ेगा तो पंडित थोड़ी होगा। उसी प्रकार है शीतल ज्वाला जलती है, ज्वाला ठंडा थोड़ी होता है, ये तो गर्म होता है, इसमें आग होता है, तो ये ठंडा थोड़ी होता है। तो वही बात है, दाग अच्छे होते हैं, तो दाग अच्छे होते हैं, तो ये सब जो है ये सब विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, तो उसके बाद है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, उस पर विश्वास न किया जा सके। देखिए अतिशयोक्ति अलंकार क्या है कि किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बोलना, जो स्त्री लोग ज्यादा करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गए निशाचर भाग। देखिए हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी हनुमान की पूंछ में आग लगबे नहीं किया, और क्या करा है कि लंका सगरी जल गए निशाचर भाग। अब उनका आग लगेगा तो फिर लंका में लगेगा, तो वहां से एकदम तेजी से कैसे हो जाएगा ये काम। ठीक है, तो ये आपका हो गया अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पर क्या होता है बढ़ा चढ़ाकर बात करना। उसके बाद अगला है अन्वय अलंकार। देखिए स्वयं की तुलना स्वयं से करे। देखिए ये
हो गया है, ये वाला बताए हुए हैं, जैसे भारत के सम भारत है, ये सब हो गया। देखिए अगला विभावना अलंकार, जहां पर बिना कारण के कर्म होता है। देखिए जहां पर कारण न होने पर भी कार्य हो, बिना कारण का कर्म होता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। देखिए वाचक शब्द, वाचक शब्द है बिनु, बिना, बिन, ना, मतलब देखिए वाचक शब्द का मतलब होता है, वाचक शब्द का मतलब होता है कि ये चीज आपको जहां दिख जाए, सब में वाचक शब्द आपको लिखाया गया है, सब में होगा, ठीक है। वाचक शब्द आपको पहचानने में काम देता है कि कौन सा अलंकार है, बिल्कुल आसानी से आप पता कर सकते हैं। जैसे देखिए विभावना अलंकार में वाचक शब्द है बिनु, बिना, बिन, ना, तो ये सब जहां पर दिख जाए समझिए कि विभावना अलंकार है। जैसे बिनु पग चले, सुने बिनु काना, बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं। और उसके बाद है कर बिनु कर्म विद्या नाना, यानी बिना कर्म के कारण होता है यहाँ पर, ठीक है। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस वर्षा ऋतु बन मोहे, यानी बिना वर्षा ऋतु के ही मोर नाचने लगे। तो यहाँ पर क्या है, वर्षा ऋतु में मोर नाचते हैं ना। अगला है विशेषोक्ति अलंकार, कारण होने पर भी कर्म नहीं होता है। जैसे जल बीच मीन पिचासी, मतलब अगर जल के बीच में मछली है तो प्यासा कैसे रह सकता है। उसके बाद है नैनों से नित वर्षा होती फिर भी प्यास नहीं बुझाती, यानी अगर नैनों से वर्षा थोड़ी होता है, नैनों से तो आपका आंसू गिरता है, तो आंसू से कहीं प्यास बुझता है। तो ये हो गया। इसके बाद है उपसंगति अलंकार, जहां कारण कहीं और होता है वह उसका परिणाम कहीं और होता है। जैसे देखिए कारण कहीं और होगा, परिणाम कहीं और होगा, तो ये होगा आपका उपसंगति अलंकार। जैसे देखिए पहला चोट लगती है हमारे चिल्लाती है माँ, देखिए अगर चोट हमारे लगेगा तो माँ थोड़ी चिल्लाएगी। दूसरा है हृदय घाव मेरे पीर रघुबीरे, मतलब अगर हृदय में घाव है तो पीरे रघुबीरे थोड़ी होंगे। अगला है अहुपति अलंकार, जहां पर उपमेय को निषेध कर उपमान को स्थापित किया जाए, यानी क्या होता है कि उपमान को स्थापित किया जाता है उपमेय को निषेध कर, ठीक है। जैसे चरण नहीं कमल है, ठीक है। तो ये आपका आज का अलंकार का क्लास खत्म हो रहा है, इसका एमसीक्यू पहले से डाला गया है।